जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। एनसीईआरटी बुक का है। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। अगर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए। एकदम पूरा MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 1, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की वर्षा? तो आप लोग कन्फर्म याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया था। सारा क्वेश्चन था MVVI। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री। 3 नंबर प्रश्न करा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा रूस में जार का जो अर्थ होता है रूस के सम्राट। 4 नंबर प्रश्न करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था कि जर्मनी की इटली की रूस? तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में। 5 नंबर प्रश्न करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद की, खेड़ा की, चंपारण? तो आप लोग याद रखिएगा बारदोली। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था कि 1917 कि 1918 कि 1919 में? तो आप लोग याद रखिएगा 1916 में हुआ था। एनसीईआरटी बुक का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में बिहार बोर्ड में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए। दो मॉडल सेट आप लोग को करवाने वाले हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1920 में, 1955, 1960 ईस्वी में, 1970? तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न करा है कि वेस्टर्न बुस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में, 1947, 1944 ईस्वी, 1952? तो आप लोग याद रखिएगा 1944 ईस्वी। 9 नंबर प्रश्न करा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आप लोग याद रखिएगा रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर प्रश्न करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया के डाइट? तो आप लोग याद रखिए कार्बोनरी से था। 11 नंबर प्रश्न करा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः प्रतियोग संसाधन है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि तटरेखा में कितने किलोमीटर जो सीमा अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तटरेखा से लिखा हुआ गलती है। हाँ, कितना किलोमीटर जो क्षेत्र होता है उसे सीमा अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाता था? आप लोग याद रखिएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न करा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% है जो महासागरों में निहित है। 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ जूट का उत्पादन किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए चावल खरीफ फसल, बाकी गेहूँ, सरसों, मटर ये रबी फसल का उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य? कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क बनाई गई? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क बनाई गई। 18 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी से पश्चिमी जो गलियारा होता है इस सड़कों का वर्ग नहीं होता है। 19 नंबर प्रश्न करा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर। हाजीपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा कि बिहार की सीमा से रेलमार्ग की कुल लंबाई कितना है? बिहार के सीमा से कुल रेलमार्ग की लंबाई है 6283 किलोमीटर। 21 नंबर प्रश्न करा है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने बोले थे। अब्राहम लिंकन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से करा है कि नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है? आप लोग याद रखिए 71 करोड़ से अधिक है। 23 नंबर प्रश्न करा है कि किसी व्यवस्था में फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों को संदर्भ से सही कथन कौन सा है? गरीब देश के आर्थिक विकास के तानाशाही चाहिए कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिकता समानता करने में पूर्ण रूपन असमर्थ है कि लोकतंत्र विविधताओं में असमंजस्य लाने में सक्षम है कि लोकतंत्र किसी तरह से टकराव की संभावना नहीं? तो ऑप्शन सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा कि बिहार में पंचायती राज संस्था
जो एक स्तरीय है कि द्विस्तरीय कि तीन स्तरीय कि चार स्तरीय, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिस्तरीय है। 25 नंबर प्रश्न करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में 1977 में आए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था, किस पार्टी का, तो आप लोग याद रखिए जनता पार्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, तो आप लोग याद रखिए महेंद्र सिंह टिकैत। 28 नंबर प्रश्न करा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था, कहाँ से, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। चलिए 29 नंबर प्रश्न करा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो आप लोग याद रखें क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे गए समाज में। 30 नंबर प्रश्न करा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, जो संघीय व्यवस्था होती है इसमें सरकार होती है बहुदलीय। 31 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, तो आप लोग याद रखिएगा गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार के किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।